जीके जीएस टेस्ट 5 सक्सेस स्टडी 20 में आपका स्वागत है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं देखे हैं, चौथा पार्ट नहीं देखे हैं तो अगली वीडियो में जाकर देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ए नंबर होगा मेजर क्यूरी, मेजर यूरी गार्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बिछेंद्री पाल। चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? चलिए जापान, चीन या रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर चीन। अगला क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए कमेंट करके बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं। कमेंट में करके बताइए 28 राज्य है या 29 राज्य है या 36 राज्य है या 15 राज्य है। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंडकी। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंडकी या कोसी या ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। डी नंबर होगा आंसर, गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। चलिए इसका चौड़ी जो नदी है ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन। विधवा पूर्ण विवाह कानूनी कब बनाया था? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बनाया था? 1853 में या 1856 में या 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर होगा। विधवा 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में पूर्ण विवाह कानूनी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष या 2 वर्ष या 10 वर्ष। 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक चला था। बी नंबर आंसर। चलिए बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान ने। जो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 9 का बी नंबर, खिलजी ने जीता था। बी नंबर, खिलजी ने जीता था। क्या बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक का संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक का संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृतस्वामी दीक्षितर, त्यागराज या पुंदरदास या स्वाति त्रिपाली। इसका आंसर होगा सी नंबर, पुरंदरदास। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो किसके बीच चलती है? बंगलोर और मैसूर के बीच, चेन्नई और मैसूर के बीच, चेन्नई और बंगलोर के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर, चेन्नई और बंगलोर के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन जो है मुख्यालय वो हाजीपुर में कहाँ स्थित है? मतलब हाजीपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में या बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ में या बिहार में या उत्तराखंड में या झारखंड में? चलिए बताइए। ये होगा बी नंबर आंसर इसका। बिहार में रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर जो स्थित है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन
व्हीलिस नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? इसका चलिए आंसर है 2004 में की थी। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? इसका होगा बी नंबर आंसर, मेघालय में। जो नागालैंड, मेघालय या मिजोरम या मणिपुर, मेघालय में जो है ना, पूर्वोत्तर भारत का किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? यहाँ मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 नवंबर 2017 को भारत का बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरुआत हुआ था? चलिए, बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। चलिए इसका आंसर कौन होगा? बी नंबर। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी? बंधन एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? चलिए, ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या मीटर या इनमें से कोई नहीं। ओम मीटर होगा, सिर्फ ओम मीटर। ए नंबर। ये हुआ ओम प्रति मीटर, मतलब बाय ओम बाय मीटर, ऐसे है। तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा क्या कहते हैं? एमीटर या ग्लेवेनोमीटर या जनित्र या मीटर, इसको क्या कहते हैं? इसका सी नंबर आंसर होगा, जनित्र। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है या अवतल लेंस लगा होता है या द्विफोकस लेंस लगा रहता है या बेलनाकार लेंस द्वारा लगाया जाता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, जो उत्तल लेंस लगा रहता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। चलिए, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति में कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? इसमें जो दीर्घ दृष्टि होता है वो उत्तल लेंस लगा जाता है। सी नंबर आंसर होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? चलिए बताइए। 20 नंबर। यूथोफेटस, डार्विन, पुरकनिजे, अरस्तु? इसका आंसर होगा ए नंबर, एरिस्टोटेज। चलिए आप सब क्वेश्चन नोट करते जाए। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं, सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, थर्ड पार्ट नहीं देखे, तो उस पार्ट को देखते चलिए। अभी नया नया शुरुआत किए हैं और न्यूज़ मतलब है भी, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत ही झेलने पड़ रही है। और दिक्कतें झेलते झेलते हम आपको बहुत अच्छे से लाइव आने वाले हैं और सामने आने वाले हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और थोड़ा सा आगे जाने का मिलेगा मौका भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। और एक बात है क्या, इस बार ग्रुप डी जो है और एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 100% गारंटी के साथ हम गारंटी लेते हैं कि पास होकर ही रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन नोट करते चलिए और नोट करते चलिए और देखिए इसका रुतबा। हम रीजनिंग भी लेके आने वाले हैं और मैथ भी लेके आने वाले हैं। चलिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन किया जाता है? कवक या शैवाल या विषाणु या सभी या ये सभी? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का, बी नंबर आंसर होगा, शैवाल का उपयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात जो है
कितना परसेंट इस्पात जो है कितना परसेंट कार्बन है, इसमें होगा 3% या 4% या 2% या 5%। हमको लगता है इसमें 2%, हमको नहीं सबको लगता है 2% इस्पात में कार्बन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? जो पोलो खेल है प्रचलन मतलब सबसे शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था या मणिपुर में हुआ था या असम में हुआ था या कर्नाटक में हुआ था? चलिए कमेंट कीजिए। तो पोलो खेल प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका हुआ था असम में, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये वेरी मतलब एक बार पूछा गया था एनटीपीसी में और ग्रुप डी से में ये सब पूछा जाता है, मतलब थोड़ा सा दे देता है। तो आपको आई होप कोई भी क्वेश्चन पूछे, या शेर जंगल जैसे जंगल निकले हैं तो अब शेर थोड़ी ना हमको शिकार करेगा, कोई भी शिकार कर सकता है, इसलिए उसका हथियार, सबका हथियार लेके चलना चाहिए। जहाँ बिल्ली का हम शिकार करने चले हैं तो जंगल में शेर भी आ सकता है, तो इसलिए शेर का भी हथियार लेके निकलना चाहिए। इसलिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। हेरोडोटस, इफेक्ट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। ए नंबर में क्या है ऑप्शन था, वो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जब सब कोई जानता है कमेंट करके हमको बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को या संख्याओं को, ये एकत्रित डेटा को या ये सभी को? इसका आंसर होगा एकत्रित डाटा को, सी नंबर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को। हेलो दोस्त, आप सब लाइक सब्सक्राइब कम से कम 1000 को तो पूरा दीजिए, तब तो हम आगे एक वीडियो मैथ और रीजनिंग का वीडियो लेके आएंगे। चलिए ठीक है, आप सबकी जैसी रहा इच्छा। गुड बाय।